हम मौजूद हैं चीन के बीजिंग के बाद शियान और शियान के टेराकोटा वॉरियर्स म्यूजियम में। चीनी मिट्टी से बने ये तमाम योद्धा जो मेरे पीछे हैं, ये अब जैसे चीन की पहचान, उसके इतिहास, उसके अस्तित्व का हिस्सा बन गए हैं। जी हाँ, हर चीनी नागरिक जो यहाँ हज़ारों की तादाद में रोज़ाना पहुँचता है, 1974 की चीन की इस खोज से बेहद उत्सुक है और इसीलिए उसका नज़ारा देखना चाहता है। लेकिन ख़ास बात ये रही कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुँचे तो उन्हीं चीनी भावनाओं का सम्मान करते हुए पहला पड़ाव उनके लिए यही चीनी मिट्टी के बने हुए योद्धा का म्यूजियम था। वो दिखाना चाहते थे कि जिस तरह से चीन अपने इतिहास का सम्मान कर रहा है, हिंदुस्तान भी उसमें शामिल है। तीन दिवसीय यात्रा पर चीन पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। शियान एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। मासूम बच्ची ने पीएम मोदी को भेंट किया बुके। एयरपोर्ट पर रंगारंग कार्यक्रम में दिखी चीनी परंपरा की झलक। वहीं भारतीय परिधान कुर्ते पायजामे में और केसरिया अंगवस्त्र में नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट से पीएम मोदी सीधे संग्रीला होटल के लिए रवाना हो गए। होटल में कुछ देर ठहरने के बाद नरेंद्र मोदी शियान में ऐतिहासिक टेराकोटा वॉरियर्स देखने जा पहुंचे। तो चीन के टेराकोटा वॉरियर्स को देखने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और यहाँ का पूरा नज़ारा ज़रा अपने दर्शकों को दिखा दें जो इस वक्त हिंदुस्तान में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन योद्धाओं की मूर्तियों को देख रहे हैं। बाहर में ये जो आम लोग पहुंचते हैं हज़ारों की तादाद में, उन्हें बाहर रोक दिया गया है। इस बीच सुरक्षा के ज़बरदस्त इंतजाम जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मीडिया को यहीं पर आने के बाद से रोक दिया गया है। दूसरे हिस्से में मीडिया का भी ज़बरदस्त जमावड़ा है, पूरा जो हिंदुस्तान से आया हुआ है। लेकिन चीन के आम लोग जो यहाँ पर पहुँचते हैं वो फिलहाल तस्वीरें कैद करते हुए इंडियन मीडिया की, और जो यहाँ पर पहुंचे थे शायद आज नज़ारा देखने के लिए, इस म्यूजियम में देखने के लिए, वो यहाँ पर सारे इकट्ठा हैं और रुके हुए हैं। इस ऐतिहासिक धरोहर को देखते वक्त प्रधानमंत्री मोदी खासे उत्सुक नजर आए। हर कोण से निहार कर भी जी नहीं भरा तो मूर्तियों को छूकर ऐतिहासिकता के एहसास से रूबरू हुए। सरहद की तमाम वो मुश्किलें जिस पर जिक्र होना है, जिस पर बातचीत होनी है, उसका रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन दिलों को जोड़ने का रास्ता कैसे छोटा बनाया जाए, यही टेराकोटा वॉरियर्स यानी चीनी मिट्टी की बनी मूर्तियों, योद्धाओं के जरिए उस भव्य नज़ारे को देखकर प्रधानमंत्री संदेश देना चाहते हैं चीन को कि हम आपसे, आपके इतिहास से, आपके वर्तमान से और किस तरह से आप इस पूरे म्यूजियम को चला रहे हैं, ऐतिहासिक धरोहर ये आपका है, उससे जुड़ रहे हैं। यानी एक तरह से चीन के आम नागरिक से एक पर्यटक के रूप में जब कोई पहुंचता है तो जुड़ता है, वही दिखाने की उनकी कोशिश। पीएम मोदी का ये 3 दिवसीय दौरा बेहद खास है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी के स्वागत के लिए शियान में ही मौजूद है। ये ऐतिहासिक पल है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष का बीजिंग के बाहर औपचारिक स्वागत समारोह आयोजित है और चीन के राष्ट्रपति खुद इसमें शिरकत करेंगे। पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात दोपहर 1 बजे होगी। इस दौरान दोनों नेताओं की वार्ता होगी जिसमें इस दौरे के वादे और इरादों की नींव रखी जाएगी। हम सब जानते हैं कि विदेश दौरे के दौरान पर्यटन रंगमंच सरीखा होता है। दौरे का वास्तविक मकसद नेपथ्य का ही हिस्सा होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष संग पर्दे के पीछे हुई मुलाकातों और बातों पर ही 2 देशों के संबंधों का नतीजा टिका होता है। इस नतीजे की बुनियाद आज ही पड़ेगी। बाद में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दुनिया इसका साझेदार बनेगी। पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान भारत और चीन के बीच 20 से ज्यादा व्यापारिक समझौतों पर दस्तखत होने की उम्मीद है। इस बीच चीन ने एक अहम बयान दिया है, वो ये कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को रातों रात नहीं सुलझाया जा सकता। लेकिन सच्चाई ये है कि सरहद को लेकर भारत चीन का विवाद नया नहीं है। रातों रात नहीं, पर इसका हल जरूरी है क्योंकि 1962 से 2015 का अंतराल रातों रात का नहीं है। सरहद इस दौरे के मूल्यांकन की अहम कड़ी जरूर होगी। अब देखना यह है कि सीमा मोदी और जिनपिंग की वार्ता का हिस्सा बनेगी या नहीं। शियान से अंजना उपकश्यप के साथ आज तक ब्यूरो।
पूरा हिस्सा है टेराकोटा वॉरियर्स का। तो ऐसी एक टोपी उठाते हैं लोग और यहाँ पर बाकायदा कटआउट्स बनाए गए हैं। इन कटआउट्स के सामने खड़े होकर फिर वो ये टोपी पहनकर यहाँ पर फोटो खिंचाते हैं। वो एक भाला दीजिए साहब, भाला लाइए, वो जो भाला वहाँ पर मौजूद है ये वाला हिस्सा है। तो तलवार हो, भाला हो, ये लेकर वॉरियर्स के साथ लोग यहाँ पर फोटो खिंचवा रहे हैं। कुछ इसी तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। आम लोगों के लिए जो पहुँचते हैं वो यहाँ पर ये सब कुछ करते हुए नजर आते हैं। तो एक अजीब टाइप का आप कह सकते हैं अलग किस्म का गर्व और रौनक यहाँ पर जुड़ा हुआ है। लोगों के लिए ये गर्व की बात है, ये उनके सम्मान की बात है और इसीलिए प्रधानमंत्री ने यहाँ से शुरुआत की है। इस तरह के टेराकोटा वॉरियर्स को अपना प्राचीन इतिहास से जोड़कर एक आम चीनी देखता है। ये देखिए चीनी व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे हैं और साहब फोटो खिंचवा रहे हैं योद्धा बन के। तो यहाँ पर लोगों के लिए गर्व और सम्मान किस तरह से जुड़ा हुआ है इसका नज़ारा यही है। ये देखिए खुशी का प्रतीक यहीं पर यहाँ पर बनता है। कोई रथ पर सवार होता है तो कोई यहाँ पर चीनी जो पहुँचता है। तस्वीर आप लोगों से मिलेंगे तो एक अजीब सी सरलता भी उनमें नज़र आती है। ऐसा नहीं है कि जो अगर अंधाधुंध विकास हुआ है तो पूरी तरह से उनकी जो संस्कृति है वो पलट गई है। एक अजीब सा आत्मसम्मान उनको अपने देश, अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ दिखता है, जिसका अनुभव करने के लिए वो ऐसी जगहों पर पहुंचते हैं। लेकिन इसी के साथ जो सड़कें हैं चमचमाती हुई, जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, ब्रांड्स हैं, लेबल्स हैं, कहने को कम्युनिस्ट कंट्री, लेकिन जिस तरह से चीन ने अपने आप को खोला है विश्व के लिए, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पर ज़बरदस्त विकास और ये है, उस दौड़ में हमेशा लगता है कि हम बहुत